हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के भाग 1 में परमाणु संरचना नामक अध्याय में समस्थानिक या आइसोटोप्स को पढ़ाना है। समस्थानिक या आइसोटोप्स किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं। एक ये आज समस्थानिक या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप्स। सिंपल सी बात है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोडी, SODDY सोडी। सोडी ने सबसे पहले समस्थानिक या आइसोटोप्स की व्याख्या किया था। अगर आप समस्थानिक को शब्द विच्छेद करें तो समधन स्थानिक, इसका मतलब ये हो गया समान स्थान वाला। समान स्थान वाला मीन्स आवर्त सारणी में जिसका स्थान समान है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आप जानते भी हैं कि आवर्त सारणी में जिन तत्वों का स्थान समान होगा उसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? समान होगा या सिमिलर होगा। मेरे कहने का मीन्स ये है, जरा सा अंग्रेजी को देखा जाए। अंग्रेजी आइसोटोप्स में 2 पार्ट है, एक आपका आइसो और एक आपका क्या है? टोप्स। आइसो मीन्स सेम और टोप्स मीन्स क्या हो गया? स्पेस, या जिसको आप लोग ये कह लीजिए सेम स्पेस, या जिसको आप कह लीजिए समान स्थान वाला। मेरे कहने का आशय है एकदम क्लियर हो गया कि समस्थानिक का संबंध जो है किससे होगा? उन तत्वों से होगा जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान है। सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने लिखा है 1H1 जिसको आप प्रोटियम कहते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है 1S2 जिसको आप ड्यूटेरियम कहते हैं। मैंने आपके सामने लिखा है 1S3, या इसी 1S3 को हम लोग 1T3 भी कहते हैं, या 1S2 को हम लोग 1B2 भी लिखते हैं। ये आपका ड्यूटेरियम है और ये आपका ट्राइटियम है। मेरे कहने का साफ साफ आशय है, आप ध्यान से देखें। इस प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। इस ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। इस ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार क्या है? आपका 3 है। अर्थात आप पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समस्थानिक मीन्स इनका परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या आप देखें जिसको आप मास नंबर कहते हैं। मैंने खुद आपको बताया है, मास नंबर को प्रायः कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मैंने खुद आपको बताया है कि जो मास नंबर है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है, जिसको आप न्यूक्लियस भी कहते हैं, या जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियनों की संख्या। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर आप देखें इन तीनों एग्जाम्पल को तो आपको परिभाषा मिला एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। अर्थात आप ध्यान से देख ले तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको। क्या क्लियर किया कि आइसोटोप्स जो है
वो आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीन्स स्थान। अर्थात आपके सामने मैंने ये सिद्ध कर दिया कि इनका परमाणु क्रमांक समान है, अर्थात ये जो है इनका वर्षाली में स्थान भी क्या होगा, समान होगा। आप कैसे लिखेंगे, पीडीएफ गया है आपके पास, आप लिखेंगे कि समस्थानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शोडी नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर आप लिखेंगे समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। आइसो मीन्स आइसो इक्वल सेम, टोप्स मीन्स स्थान या स्पेस यानी समान स्थान वाला। आप तुरंत इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसी क्रम में अब आपको समस्थानिकों के गुण की बात करना है। समस्थानिकों के गुण, पहला गुण तो ये हो जाएगा इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान भी समान होता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीधे सीधे कहेंगे कि इन परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण किस पे डिपेंड करता है, परमाणु क्रमांक पर। और चौथा पॉइंट आपके सामने होगा कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनका यानी समस्थानिकों का भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। और एक चीज और कह सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, समस्थानिकों को या आइसोटोप्स को केमिकल मेथड के द्वारा या रासायनिक विधियों के द्वारा हम सेपरेट या पृथक करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा समस्थानिक का थ्योरम था। इसी क्रम में आपको अब मुझको आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, समभारी या जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं आइसोबार्स। आप ध्यान से देखें तो मैंने सीधे तौर पे कहा है आपसे कि अब मुझे पढ़ाना है समभारी या जिसको आप लोग कहते हैं आइसोबार कहते हैं या इसी को आप लोग समभारी कहते हैं। सिंपल सी बात है, आइसोबार अगर आप लोग हिंदी वाले शब्द को पकड़िए तो सीधी सी बात है, सम मीन्स होता है समान, भारी मीन्स होता है भार, यानी जिसका भार समान है, यानी आप ये कह सकते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो। अर्थात आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, देखिए डिफिनीशन निकल के आ गई, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, आपका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा है 18 आर्गन 40 और यहाँ पे मैंने लिखा है 20 कैल्शियम 40। आप ध्यान से देखें तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, आर्गन का जो है आर्गन का मास नंबर 40, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम का मास नंबर 40। आप ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि इन तत्वों के जो परमाणु हैं इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तथा द्रव्यमान संख्या जो है वो आपका समान है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आपको क्या परिभाषा मिला, आपको तुरंत लिखना चाहिए समभारी मीन्स सम मीन्स समान, भार मीन्स भार वाला, अर्थात जिसका भार समान है। या आप सीधे कह सकते हैं कि वह तत्व जिसका द्रव्यमान संख्या समान है या और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। अर्थात परिभाषा क्या मिला, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं
परंतु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं। अब इसके बाद इन समभारिकों के गुण आपको पढ़ना है। समभारिकों का गुण का मतलब हो गया बच्चों कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार्स। सीधी सी बात है, समभारिकों के गुण क्या है? अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे पास केवल एक लाइन का अर्थ होगा। पहली बात आप लिखेंगे समस्थानिकों में, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न। फिर से सुन लीजिए, आप लोग लिखेंगे समस्थानिकों के गुण या जिसको समभारिकों के गुण या जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगे आइसोबार, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार्स। आप लिखेंगे समभारिकों के प्रमुख गुण निम्नवत है। पहला पॉइंट, समभारिकों के द्रव्यमान संख्या समान होते हैं परंतु इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा, इन समभारिकों के आवर्त सारणी में स्थान भी भिन्न भिन्न होता है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण इनका भौतिक गुण भी समान होता है। और चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चौथा है जिसको आप धड़ल्ले से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौथा पॉइंट कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। ये आपका समभारी है। इसी क्रम में आपको अगला हेडिंग पढ़ना है समन्यूट्रॉनिक, या जिसको आप लोग कहते हैं, बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं, आइसोटोन्स। मैंने आपके सामने लिख दिया, आइसोटोन्स को लिख दिया। ये आपका समन्यूट्रॉनिक है। सम मीन्स समान, न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन, आइसो मीन्स सेम, टोन्स मीन्स न्यूट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आप तुरंत कह दीजिए न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है बच्चों? न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। आप तुरंत बोलेंगे वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। मैं आपको शानदार एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1s2, जिसको आप हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहते हैं। आपके सामने हमने लिखा है 2s3, जिसको आप हीलियम कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें? हैवी हाइड्रोजन में 2 × 1 = 1, 3 × 2 = 1, अर्थात इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है, अर्थात ये सब न्यूट्रॉनिक है। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट है सम इलेक्ट्रॉनिक, या जिसको आप कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। मेरे कहने का आशय सीधी सी बात है, वे परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने लिख दिया है N-3 और ये लिख दिया O-2। इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं, इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, इसमें भी 10 है, अर्थात आप धड़ल्ले से कहेंगे कि ये दोनों जो आयन है, ये दोनों आयन मीन्स नाइट्राइड आयन और ऑक्साइड आयन, ये आपके क्या है? ये आपके सम इलेक्ट्रॉनिक है। इस प्रकार से आपको अब अगला हेडिंग पढ़ाना है बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, या बोर के परमाणु मॉडल के आधारभूत तथ्य, जिसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। यदि बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम समभारी, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक, या जिसको अंग्रेजी में क्रमशः सम स्थानिक को आइसोटोप, समभारी को आइसोबार्स, सम इलेक्ट्रॉनिक को आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन्स कहते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा
तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा या ग्रुप के माध्यम से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको पढ़ाया है, क्रिटिकल बताया है या जो पॉइंट में डिफरेंशिएट बताया है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू।